रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे बच्चों, आप सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। चलें, अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लेकर अपनी क्लास का आगाज करते हैं और हमारी क्लास का नाम है बच्चों का कुरान। और इसमें आज हम कुरान से एक नाम लेंगे। क्या लेंगे? आँख। आँख। और आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और इसको अरबी में क्या कहते हैं? आइन। चश्म भी कहते हैं इसको। चश्मा। चश्मा क्या होता है? ग्लासेस जो लगाते हैं हम, वो भी। और फिर इसको हम आँखों में भी होता है जी, लेकिन ये तो सिर्फ एक बॉडी का पार्ट है ना जो सामने हमें। ये डॉल भी लाई थी, इससे देखते मैंने बनाना है। जी आप बनाए, फिर हम इस पे बाद में बात करेंगे कि ज़ैनब बना क्या रही है। ठीक है, आप सामने रख के बनाए, फिर हम बाद में बात करें। अच्छा जी, इसमें ना एक और बात भी है। एक तो हमारे ये सामने जो नजर हमें आ रही है ना आंखें, बॉडी पार्ट है हमारा एक, है ना जिस्म का, इसको तो आंख कहते हैं ना। लेकिन एक होता है जो हम आंख से काम लेते हैं यानी देखते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? नजर कहते हैं ना। नजर खराब है आपकी, है ना, इसको अरबी में दिमाग में से आता है। इसको हम बसर कहते हैं, यानी कि हम देख भी सकें। कई लोग होते हैं उनकी आंखें होती हैं लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा होता, पता है ना आपको। तो जो नजर आना होता है ना वो बसर होती है उसकी। ठीक है, तो इसके पे बात हम करेंगे कि आँख क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसको क्या हम अल्लाह ताला ने इसको कैसे हमें बताया। सबसे पहले ताहाली एक आयत पढ़ेंगे जो कि हमारी इसके मुताल्लिक़ है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है, आँख क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन। बहुत शुक्रिया ताहाली, आपने इतनी प्यारी आयत तिलावत की। इस आयत का जो हमें मतलब समझ आया है वो ये है कि क्या आपने नहीं देखा कि हमने यानी अल्लाह ताला ने इनकी आंखें बनाई, यानी इंसानों की हमें आंखें दी है अल्लाह ताला ने, और आँख के साथ जुबान भी दी है ना। और जुबान के साथ क्या दिया हमें? 2 होंठ भी दिए बोलने के लिए भी, है ना। इतने प्यारे हमें जिस्म के हिस्से दिए। और फिर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया कि दे दिए तो जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, बल्कि हमें हदायत भी दी है कि कैसे इस्तेमाल करता है। और उसके लिए हमें दिमाग दिया, हम सोचें। फिर हमें इतनी प्यारी किताब दी है कुरान पाक जिसमें हम पढ़ते हैं जी। तो वो हम आयतें पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि उसमें क्या है कि तो अल्लाह ताला ने हमें क्या हदायत दी है। ठीक है, इसके बारे में आयात है ना। और पता है आपको कुरान पाक में आँख और नज़र ये दोनों नाम इतनी बार आए हैं, तकरीबन 109 बार ये नाम आया है। और इसमें मुख्तलिफ तरीकों से आया, जिसमें आज हम थोड़ी थोड़ी सी सब पे बात करेंगे। चलें मोहम्मद मोहसिन, आप सबसे पहले तो नज़र से हम देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमें ये भी हदायत दी है कि हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ठीक है, ताहा आपको पता है हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमने देखना है तो हमें देखने के लिए एक हदायत मिली हुई है कि जहाँ नज़र झुकानी है आप झुकाएंगे, और जहाँ पे आपने किसी को कोई रास्ता दिखाना है दिखाएंगे। ठीक है, उसके बारे में मोहम्मद मोहसिन अभी हमें आयत पढ़ के सुनाएंगे, फिर हम इस पे बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन। ये सूरत नूर की आयत नंबर 30 और 31 की एक शुरू वाला हिस्सा है। तर्जुमा, आप मुमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये इनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह इन कामों से खूब आगाह है जो ये इंजाम दे रहे हैं। ये आयत नंबर 30 थी और 31 के जो पहला हिस्सा वो आप करने लगा। तर्जुमा,
اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں. بہت شکریہ محمد محسن، آپ نے اتنی پیاری آیات تلاوت کی ہے سورہ نور کی، اور یہ سب جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہدایت کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مومن مرد. کون ہے مومن؟ جو آدمی ہوتے ہیں. اور مومن عورتیں کون سے آدمی ہوتے ہیں؟ کہا کون ہے مومن؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ. ٹھیک ہے، محسن اور طٰہٰ مومن مرد، اور زینب مومن عورت اور لڑکی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں پہ غور کرتا ہے، وہ سارے مومن مرد اور عورتیں ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اپنی نظر جھکانی ہے. کس نے نظر جھکانی ہے؟ عورت نے بھی اور مرد نے بھی. کب نظر جھکانی ہے؟ جب راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں ہم داخل ہوئے ہیں تو ہم نے ادھر ادھر نہیں جھانکنا. گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تو ہم باہر دیکھ سکتے ہیں نا، پیاری پیاری چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم ایسی جگہ سے گزرے ہیں جدھر سے ہمیں خطرہ ہے کہ ادھر کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو جو ننگا ہو، یا پھر ادھر کوئی پارٹی چل رہی ہے جس میں ڈانس وغیرہ ہو رہے ہیں، یا پھر کچھ اس طرح کی، ہم نے اپنی نظر جھکا لینی ہے. بازار میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً بہت سارے لوگ اور عورتیں اور مرد ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لے کے رکھیں، اپنا پردہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں یعنی کہ اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اور اپنا پردہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہو؟ آپ نے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا اتنا حصہ کیا ہے؟ جیسے سطر ہوتا ہے، سطر کہتی ہے نا کہ یہ سطر ہے جسم کا، عورت کا اور مرد کا ہے. تو دونوں کے لیے ہدایت ہے کہ عورتوں نے اپنے جسم کو کور رکھنا ہے، پیارا سا سکارف اور پورا عبایا پہن کے. اور مردوں نے کیا کرنا؟ یہ نہیں کہ عورتیں جا رہی ہیں تو مرد بھی جیسے مرضی دیکھیں، یا کوئی کپڑے چینج کرنے لگا ہے تو تنگ آ جائیں گے. کون کرتا ہے؟ کبھی کبھی شرارتیں کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن نہیں کرنا. واش روم میں، اور پتہ ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا تھا؟ وہ اپنے بالوں کو صرف برش کر رہے تھے، بالکل پردے میں تھے. یہ نہیں کہا کہ بالوں کو برش کر رہے تھے. پتہ ہے پہلے لوگوں کے گھر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، تو کوئی جا رہا تھا نا، تو کسی نے، کوئی لمبا آدمی تھا ذرا، تو اس نے تھوڑا سا ایسے کر کے نا، ایسے اوپر کو ہو کے تو اندر دیکھنے کی کوشش کی. ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کی جاتے جاتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پتہ ہے اتنی سخت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر میرے پاس میں ہو تو میرا دل کرتا ہے جو ایسا کرے نا، کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے یا کمرے میں جا کے یا لوگوں کی چیزوں میں جا کے، میں اس کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخ پھیر دوں. یعنی کہ پھیرنی تو انہوں نے نہیں، لیکن اتنی بری بات ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں سلاخ پھیر دی جائے نا تو وہ بھی بری بات نہیں ہے. ہمیں حفاظت کرنی ہے نا. اچھا جی، آنکھوں سے ہم کام کیا کیا لیتے ہیں یہ بتائیں؟ دیکھتے ہیں. اور صرف دیکھ کے تو بس کر دیتے ہیں؟ پھر سوچتے بھی ہیں نا، اور سوچ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں نا. لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں نا. اور آنکھیں روتی بھی ہیں. کیسے روتی ہیں؟ ہاں، میں نے کچھ پوچھنا ہے کہ آنکھ ہے، اس میں جب وہ روتے ہیں اتنا سارا پانی کدھر سے نکلتا ہے؟ جب ہمارا، اچھا آپ نے یہ ابھی آپ یہ بات جانتے ہو نا کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ جو دیکھتی ہے یا جو ہم دل میں سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایک میسج آتا ہے نا. جی مجھے پتا ہے کہ وہ جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، وہ جب پانی پیتا ہے ادھر جاتا ہے. پھر جب کچھ یہاں مارتا ہے یا کچھ اور ڈانٹتا ہے، کوئی ڈانٹے یا پھر گرے، چوٹ لگ جائے، تب نا ادھر سے ادھر آتا اور رونے لگ جاتے. اور کبھی کبھی کوئی چیز نہ ملے تو بچے رونے لگ جاتے ہیں. اتنا پانی نکل آتا ہے تیز تیز. بیبیز میں سے پانی تو نہیں پیتے. بیبیز کا پانی نہیں نکلتا نا، کیونکہ وہ دکھ سے رو نہیں رہے ہوتے ہیں. جو ہم بڑے روتے ہیں نا، ہمیں نا، ہم روتے ہیں بہت زیادہ دکھ سے. اور ہمارا دماغ جو نا ہمارے جسم کو پیغام دیتا ہے
कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ, तो फिर हमारे जिस्म का पानी इकट्ठा हो गया ना, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स गदूदे हैं, वो सारा पानी इकट्ठा होकर आंखों में आ जाता है और फिर आंखें टिप 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 पानी निकालने लग जाती है। अच्छा अच्छा, आपको भी मैंने आपको बताया ना, ये देखिए आंख में हमारे में हर टाइम पानी वैसे भी है ना, अगर ये नहीं होगा, पता है इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, अगर ये पानी नहीं होगा ना तो हमारी आंखें सूख के ना, तो कभी आपने देखा आपने मिट्टी का बॉल बनाया हो तो वो फट जाता है ना, ऐसे फट जाए हमारी आंखें और देख नहीं सके, कितनी बड़ी नेम। अच्छा आंख को एक हम चश्मा भी कहते हैं, चश्म भी कहते हैं ना, और चश्म से चश्मा निकला है, ये क्या होता है? चश्मा कहीं कहीं जिधर वो तो बड़ा वो होता है ना, कभी कभी पहाड़ों में से पानी निकल आता है। और जमजम का पानी कहाँ से निकला था? वो भी तो चश्मा ही है ना, है वो चश्मा कहते हैं। जैसे अभी आप हैरान हो रहे हो ना, आंख में पानी किधर से आता है, वो जो चश्मा होता है ना, पत्थर से पानी निकलता है, वो भी यही बात होती है कि लोग हैरान होते हैं, अच्छा ये पत्थर है, इसके अंदर से पानी आया कहाँ से है? चश्मा इसीलिए उसको भी कहते हैं, और आंख को भी चश्मा इसीलिए कहते हैं। आपको मालूम था ये पहले कि जो आंख होती? अच्छा जमजम का पता ना आपको कैसे निकला था? कि हजरत इस्माइल इस्लाम बेबी से थे, उन्होंने एक पाँव की एड़ी उधर घिसाई, बार बार मारी, तो पत्थर फाटी, उसमें से पानी निकल आया। पत्थर में, पहाड़ी थी ना, पहाड़ी में से, सफा मरवा की पहाड़ियों में से, तो इस वजह से। अच्छा इसके बाद आंखों से हम ये भी काम लेते हैं, हम दुख में होते हैं तो हम रोते हैं, पानी निकल आता है। वैसे हमें खुशी होती है तो हंसती है, तो हमारी आंखें मुस्कुराती है, देखो मुस्कुराओ, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी चमक आ जाती है, और जब हम शरारत के मूड में होते हैं तब हमारी आंखें कैसी हो जाती है, थोड़ी सी शरारती सी हो जाती है, और आंखों से पता चल जाता है ना कि ये अब कुछ शरारत करने वाला है ना। और कभी कभी हम किसी को इशारा भी करते हैं आंख से, है ना, कुछ कहते हैं, क्या क्या कैसे, आजो आजो आजो, बहुत चुपके चुपके एक दूसरे को आंखों से बता के जाता है, बताते हैं ना, है ना, बता। हाँ देखिए आंखों से कितने काम लेते हैं, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। हम वो छुपे होते हैं और छुपन छुपाई जब खेलते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं, तो पहले कहते हैं कि जब ठीक हो ना, जब सही था छुप जाए, किसी को ओके कहना हो, हाँ? तो ऐसे ही ऐसे नहीं करते क्योंकि हो सकता है हमारा जी। देखिए कितने काम आ गए, लेकिन एक आंख का और काम भी है, जादू भी होता है। और जो जादू है ना, मैजिक है मैजिक है। कैसे होता है उसमें पता है? हमने हजरत मूसा की कहानी में पढ़ा था कि उन्होंने फेंकी थी, रस्सियां फेंकी थी, सांप बन गए थे, लेकिन वो सांप नहीं थे, वो जादूगरों ने ना लोगों की नजरें जो थी ना, आंखें, उनके आगे ऐसा पर्दा सा डाल दिया था, धोखा दे दिया था। जैसे कि आप मैजिक ट्रिक्स देखते हो ना, जैसे सुबह एक आप कर रहे थे, आज सुबह कार्ड उड़ गया मेरा, है ना, आप कहते थे कार्ड उड़ गया, तो नहीं था ना उड़ा, वैसे वो हकीकत में इसको नजरबंदी कहते हैं। कि जब कोई इंसान दूसरे को धोखा दे, सच में वैसे हुआ नहीं होता, लेकिन दूसरों को धोखा दे रहा था, तो इसको नजरबंदी कहते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमें चीज़ नजर आ रही होती है, तो लेकिन हम कहते हैं अच्छा ये ऐसे है, लेकिन वैसे नहीं होती। इसको पता है अल्लाह ताला ने जन भी कहा है कि जन ना करो, बदगुमानी ना करो। बाज़ औक़ात हम चीज़ देखते हैं सामने और हम कहते हैं अच्छा ये है, लेकिन वैसा नहीं होता। ये कार्ड है, मैंने ऐसे पकड़ा। अच्छा ये बांधे हुए आपने इलास्टिक में कार्ड, और एक खाली है, ठीक है। ये एक लगा हुआ है, नहीं ये ऐसे मैंने पकड़ा है, ये कैसे? हाँ इलास्टिक के अंदर से निकल आया। कहाँ आपके ने कैसे निकला था? वायर को मैंने ऐसे नहीं खींचा, मैंने ऊपर को ऐसे खींचा। अच्छा आप उसको खींचे के तो निकल आया, बंधा हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता क्या कैसे करना है। ये एक आंख भी तो उधर ही बैठ के आप करें आराम से। हाँ जी ऐसे। ये इधर काट जाए, उनको बांध लिया, और ये एक बाहर रखे। अच्छा ये अब इसके ऊपर रखे, इधर से इलास्टिक लेके बाहर वाली साइड से वैसे ही लपेट दी, ये कार्ड को सिर्फ, है ना? हाँ एक कार्ड को लपेटना बस। अच्छा फिर इधर से लेके ऐसे, जब आप उसको छोड़ेंगे इलास्टिक को, तो वो कार्ड एक बाहर ही होगा पहले का, है ना? नहीं वो कार्ड को खींचना तो उतनी देर में वो उंगली को भी छोड़ देना। जी वही ना, इलास्टिक को भी छोड़ देंगे। ये देखो, ये इधर है, मैंने ऐसे पकड़ा, ये इधर मैंने पकड़ा हुआ है इधर से, ताकि खराब ना हो जाए। ओह वाओ, ये तो बहुत प्यारी ट्रिक है।
पता है क्या है, ये जो हम जितना भी जादू देखते हैं ना, ये भी ये ट्रिक्स होती हैं, सच में कुछ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो किया होता है कि इंसान को धोखा देने के लिए कर देते हैं। जैसे एक दिन हमने और भी तो की थी ना, वो चुन्नू मुन्नू वाली भी है ना। हाँ। वो जिस दिन हमने वो जादू का किया था, छड़ी वाली वीडियो बनाई थी जिस दिन हमने, कि कुरान पाक में छड़ी का भी जिक्र। अब तो हराम हो गया। ये वाओ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये जो है ना चीज, ये एक और मैजिक है, ये इधर एक है लास्ट इधर, अब मैं दो ऐसे कर दूंगा, ये उधर ही दो बन गई। हाँ। वाओ, अच्छा जी, ये ये दो आपने उधर- साइड चेंज की है, ब्रावो। चलें जी, ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये भी देखें, आंख से ही हम लोग देखते करते हैं, सुनते हैं और बिलीव कर लेते हैं। जो अल्लाह ताला ने कहा ना किसी पे बदगुमानी ना करो, कि जैसे कि आपने एक चीज मांगी है किसी से, तो उसने कहा अच्छा ये तो मेरे पास नहीं है, और बाद में आप देखो उसके पास वो हो, तो आपको अच्छा इसने मुझे वैसे नहीं थी दी, इसके पास थी। या कोई कहीं जा रहा है तो आपको अच्छा ये कहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है ये कुछ छुपा के लेके जा रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी ना हो, वो वैसे किसी मसले की वजह से ऐसे जा रहा हो, तो हम करते हैं ना, तो ये भी नजर का धोखा होता है, और ये शैतान की तरफ से होता है। कभी भी ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला ने कहा है कि जन जो है ना, ये बुरी बीमारी है, ठीक है। आंखों से दिल की ठंडक होती है। कैसे? देखिए, जैसे आप बाहर जाते हैं तो आप ग्रीन और प्यारे से मनाजर और पार्क देखते हैं, झूले देखते हैं, खुश होते हैं ना, और फूल भी। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल दिया गया था ना, तो अल्लाह ताला ने कहा था आप फिक्र नहीं करो, हाँ बीबी थे तो उनको संदूक में डाल के भेज दिया था ना, फिरौन ने उठा लिया था, तो वो उनकी मामा बहुत परेशान हो गई थी, हाय मेरा बच्चा इतना छोटा सा बेबी अभी 1-2 दिन का। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था आप फिक्र ना करो, हम उनको आपकी आंखों की ठंडक बनाएंगे, आपकी आंखों के सामने ले आएंगे, कि माँ के सामने उसका बच्चा आता है तो कितनी खुश होती है। अच्छा आप अपनी माँ को देख के खुश होते हो ना, कि आपकी माँ कहीं गुम हो गई, आप ढूंढो मामा मामा कहाँ है आप, आपको नहीं मिल रही, थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाए तो आप खुश होते हो। हाँ, एक दिन मेरे मामा इधर थी और उधर हमारा सोफा था, उधर हम बैठे हुए थे और खेल रहे थे वो फोन पे, और हमारी मामा बैठ जाते छुपी हुई थी, मैं वो बुला ली थी और मामा ने भूख करते आ गए, भूख करके कितनी परेशानी थी। लेकिन जब माँ से उसका बच्चा दूर होता है ना, तो वो बहुत परेशान होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए मूसा को भी लौटा दिया, और इसके अलावा जब फिरौन की बीवी को भी पता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी के पास रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि उसने पता क्या कहा था उसकी फिरौन की बीवी ने, कि ये बच्चा जो है ना हम रख लेते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। बदर में, जंगे बदर में क्या हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था? कोई एक लोग जब किसी और पे हमला करते थे ना, तो दूसरों को लगता था कि ये 3-3 4-4 दोगुना कर दिया था। पता है मुसलमान उसमें 313 थे, और काफिर कितने थे? 1000। जब अल्लाह ताला ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी भेज दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी किया। अल्लाह ताला ने कहा उसमें हमने ना नजरों को ना धोखा भी, थोड़ा सा ना आंखों को ऐसे नजर आ रहा था। मुसलमान जो थे ना, उनके पास बहुत ताकत और ईमान था, और वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे ना, तो वो एक जो मुसलमान था ना, वो दो की जितनी ताकत उसमें आ गई हुई थी, तो वो 2 नजर आ रहे थे। और जो काफर है ना, लेकिन क्या जो 2 नजर आ रहे थे वो एक जैसे थे? उनको वैसे ना ऐसे लग रहा था, जो काफर थे ना, जब उनको देखते थे ना, तो मुसलमान इतने जोश में और इतनी ताकत से बहादुरी से वो खड़े थे, तो उनको ऐसे लग रहा था ये तो बहुत ज्यादा है। फिर इस वजह से मुसलमान इतनी बहादुरी से लड़े और फिर जीत गए। उनके साथ फरिश्ते भी थे, अल्लाह की मदद भी थी, अल्लाह ने तूफान भी भेजा, बहुत कुछ भेजा। ये आप कहानी पढ़ना और सुनना, इसको बहुत मजे की कहानी है, और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जंग अगर हमारी किसी के साथ कुछ हो जाता है तो हमने इसको कैसे हमने करना है, ठीक है। ये आँख कितनी बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, अगर किसी का नुकसान हम कर दें ना, हमें उसका वैसा बदला, क्योंकि इस नेमत को किसी को ज़ाया नहीं करना। ये सज़ा पता क्यों अल्लाह ने दी है, कि अगर इंसान कुछ करने लगे, किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये सोच ले कि इसके बदले में मुझे मेरी भी ज़ाया हो सकती है, ठीक है। चले, अब इसके बाद हमने देखा है हमारी आज की जो आँख के बारे में जितनी भी बातें थी तकरीबन पूरी हो गई हैं, लेकिन जी
इसके बाद हमने देखना है आँख कैसे काम करती है, और जैनब ने उससे पहले अपनी डॉल दिखानी है, और इसके साथ जैनब ने एक ड्राइंग बनाई है जो कि बिल्कुल डॉल के जैसी है, लंबी लंबी मोटी मोटी आंखों वाली प्यारी सी लड़कियां जो कि जन्नत में हुरे होंगी, और जो हम लोग भी जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला पहले और वो सबसे अच्छे काम करती हूँ और कोई भी नहीं गुनाह किया हुआ था। जी शाबाश। जो दुनिया में जो औरतें अपने जिस्म को, अपने लिबास को हिफाजत से रखेंगी और अच्छे काम करेंगी, इबादत करेंगी। जो पहले हुआ था और उन्होंने एक भी नहीं गुनाह किया हुआ था वो। जी वो जन्नत की हुरे हैं और लड़कियां। तो अब तक अपनी ट्रिक अपनी ड्राइंग भी दिखा ली, ड्राइंग भी दिखा रहे। चलिए दिखाए फटाफट। ये चूड़ी वाला कैसे किया? ये चूड़ी है और ये दाग है, इसको मैंने नीचे रखा और जिधर रखना है उसकी तरह का एक धागा लेना, ऐसे करना करना करना, आराम आराम से पता ना चले तो ऊपर लेते आना आराम आराम से। तो ये चूड़ी ऊपर जी। चले आप जल्दी से अपनी धागा उसने बांधा जी। अच्छा ये इसने बताया कि आँख ये एक दिमाग है, अगर दिमाग ना होता, अब दिमाग है, आँख ना ये देखती है तो सीधी आती है, ये अगर हमारा दिमाग ना होता ना तो आँख जब देखती ना उल्टा देखती, मतलब जो आँख का लेंस है ना वो चीजों को उल्टा देखता है, लेकिन जब हमारे दिमाग में ये पैगाम जाता है और हम इसको सोचते हैं और फिर उसके अंदर ऐसी कोई लेंस अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं कि तस्वीर फिर हमें सीधी नजर आती है। यही बिल्कुल कैमरा करता है। आपको मालूम है ना कैमरा भी आँख को देख के बना है, और लेकिन कैमरा में सिर्फ 64 MP होता है। आँख के अंदर साथ वो इस तरह जी बहुत सारी अंदर सिस्टम अल्लाह ने बनाया। और आपको मालूम है कि कैमरा जो है वो सिर्फ 64, लेकिन हमारी आंख 576 MP है, ठीक है। और कैमरा का सारा जी किधर से आता है? ये होता है ना इसके अंदर ब्लैक होल जैसे कैमरा होता है ना, मोबाइल का छोटा सा कैमरा लेंस देखा ना आपने? इस तरह का जी इसके ये वाला हमारी आंख का कैमरा जो तस्वीर को बना लेता है। और आपको पता है हमारी आंख कितने कलर देख सकती है? तकरीबन 1000 से भी ज्यादा कलर देख सकती है। और कुछ दुनिया में कोई कैमरा ऐसा नहीं बना जो आंख जैसा हो। ठीक है चलें आप कैमरे पर रिसर्च करना कैसे बनता है और आंख कैसे होती है, ठीक है। इस पर मजीद आप रिसर्च करना। बहुत शुक्रिया बच्चों, आज आपने बहुत प्यारी और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत ज़्यादा आपने ताउन किया हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्यारी सी बात को लेके हम आएंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत ज़्यादा आपने ताउन किया हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्यारी सी बात को लेके हम आएंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।